गुंदौर की जंग बलाशबह तारीख की सबसे शानदार जंगों में शुमार की जा सकती है। उसका दायरा कार उतना वसीआ था कि बाद में होने वाली 5 फौजों की जंग भी उसके सामने मांद पड़ गई, और ये किसी तौर पर भी मुकद्दस जंगों से कम न थी। इस बार हमला आवर औरक फौज जदीद तरीन जंगी हथियारों से लैस थी, जबकि सफ़ेद किला, जो इंसानों का सबसे मजबूत किला कहलाता था, नाकाबिल तस्खीर दिफा रखता था। दोनों जानिब से बड़े बड़े मंजनीक आग बरसा रहे थे, लेकिन कोई भी फरीक फैसला कौन बरतरी हासिल ना कर सका। फिर अचानक हुआ में बदलाव आ गया और दोनों फरीकों के दरमियान जंग का खात्मा हो गया। जंग के मैदान पर एक भयानक साया छा गया। नाज़गुल आसमान से नाजिल हुए, जो अपने खौफनाक वजूद से ही दहशत फैला रहे थे। उन्होंने न सिर्फ किले की दीवारों पर मौजूद जंगी हथियारों को अपने हाथों में लेकर अपने खौफनाक वजूद से ही दहशत फैला रहे थे, आलात तबाह कर दिए, बल्कि नीचे मौजूद फौजियों के हौसले भी तोड़ दिए। अगरचे उनकी तादाद कम थी, मगर उनका नफसियाती असर बहुत बड़ा था। इसी मौका से फ़ायदा उठाते हुए औरक फौज ने किले की दीवारों पर हमला कर दिया। दीवा हेकुल गौल भारी भरकम मुहासराती मीनारों को दीवारों तक ले आए। मुहाफ़िज़ों ने उन पर तेर बरसाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर बेसुध। जैसे ही मुहासराती मीनार दीवारों से जुड़े, औरक फौजियों ने धावा बोल दिया। किसी को यह तौक़्क़ा न थी कि जंग इतनी जल्दी उस कदर नाजुक मरहले में दाखिल हो जाएगी। दूसरी तरफ जंगी हथौड़े उठाए औरक फौजी किले के मरकजी दरवाजे को तोड़ने में मसरूफ़ थे, लेकिन सफ़ेद किला, जो मशरक़ी दुनिया का सबसे मजबूत किला माना जाता था, उतनी आसानी से गिरने वाला न था। औरक फौज ने बेशुमार जानें कुर्बान कर दें, मगर दरवाज़ा फिर भी सलामत रहा, यहाँ तक कि औरक सरदार ने अपना सबसे बड़ा हथियार मैदान में उतार दिया। औरक फौज की बुलंद होती हुई खुशी की आवाज़ों के दरमियान एक दिव्यकल मुहासराती हथौड़ा मैदान में लाया गया। ये इतना बड़ा और भारी था कि ताकतवर गौल भी उसे खींचने में चारों हाथ पांव इस्तेमाल कर रहे थे, मगर उसकी तबाहकुन कुव्वत नाकाबिल यकीन थी। और ये वाज़ेह था कि अब दरवाज़ा गिरना सिर्फ वक्त की बात थी। गेंडाल्फ ने दिफाई फौज का हौसला बहाल करने की कोशिश की, मगर ऐन उसी लम्हे किले के अजीम दरवाजे जोरदार धमाके के साथ टूट गए। भारी जुरा बख्तर पहने गौल अंदर घुस आए और मुहाफिजों की सफ़ें तोड़ दें। औरक फौज किले में यलगार करते हुए सैलाब की मानंद फैल गई। हर तरफ तबाही और खूनरेजी का मंजर था। चीखों पुकार गूंज रही थी और जंगजू जान की बाजी लगाते हुए लड़ रहे थे, यहाँ तक कि गेंडाल्फ भी नाज़गुल के हाथों जमीन पर गिर गया। अचानक दौर से एक नई उम्मीद की करण फौटी, एक बुगल की आवाज गूंजी। मशरकी उफुक पर बेशुमार सवार नजर आए। रोहान की फौजें पहुंच चुकी थीं। बादशाह ने ललकारा और हमले का बुगल बज उठा। रोहान के शहसवारों ने बगैर किसी खौफ के यलगार कर दी। औरक सरदार ने फौरन तेरों की बारिश का हुक्म दिया, मगर मामूली तेर उन बहादुरों को रोक नहीं सकते थे। अगरचा दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा थी, मगर शहसवारों के हौसले बुलंद थे। वो औरक फौज के बीच ऐसे घुस गए जैसे गर्म चाकू मक्खन में उतरता है। ये जंग उनके लिए फौलाद और खून का नगमा थी, और वो दुश्मनों को चीरते चले गए। जंग का पासा पलट चुका था, मगर फिर अचानक खौफनाक धाड़े मैदानी जंग में गूंज उठे। एक नई होलनाकी नमूदार हुई। जनूबी कबाइल के जंगी हाथी, ये देवहीकल मखलूकात पहली बार जंग में उतरी थीं, और उन्होंने आते ही मैदान में तबाही मचा दी। रोहान के बादशाह ने अपनी फौज को दोबारा मुंज़्ज़म किया और नया हमला किया, मगर हाथियों के बेरहम कदमों ने उन्हें रोंद डाला। शहसवार जैसे घास की तरह कुट रहे थे। उनके हथियार हाथियों की सख्त खाल के आगे बेअसर थे, जबकि हाथियों पर सवार कबाइली जंगजू आसानी से हमला कर रहे थे। रोहान की फौज शदीद जानी नुकसान उठा रही थी। आखिरकार जंगजुओं ने हाथियों की कमजोरी तलाश कर ली। उनके पश्त पर बैठे महावत मैदान जंग पर शदीद अफरातफरी फैल गई। ऐन इस लम्हे जब रोहान का बादशाह अपनी फौज को दोबारा मुनज़्ज़म करने वाला था, आसमान से एक भयानक साया उस पर झपटा, और वो हमेशा के लिए गिर गया। जंग का रख एक बार फिर औरक फौज के हक में पलट चुका था। किले के अंदर और बाहर हर जगह इंसानी फौज मुकम्मल तौर पर पसपा हो चुकी थी, मगर फिर दरिया के किनारे खड़े औरक सरदार को एक नाकाबिल यकीन मंजर नजर आया। 3 गैर मुतवक्का शख्सियात नमूदार हुए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि अरगोरन अपनी मर्दा फौज के साथ वहां पहुंच चुका था। ये जंगजू, जो किसी भी जिस्मानी हमले से महफूज थे, मैदान में हर दुश्मन को चेरते चले गए, चाहे वो आम औरक हो या दिव्यकल हाथी। सब के सब मिटने लगे। उनके रास्ते में जो भी आया नेस्तो नाबूद हो गया।